अरे काम चालू करे अपना। ठीक। हाँ तो अपन लोग क्रांति पढ़ रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे? और क्रांति के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो क्रांति के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व के अंदर नाम लिखो आप लोग, नेक्स्ट लिखो अमरचंद भाटिया। कल से आगे क्रांति के अंदर नेक्स्ट नाम लिखो अमरचंद भाटिया। लिखो अमरचंद भाटिया। हाँ, हथियार निकाल लो तुम लोग। अरे और आएंगे भी यार। अच्छा ठीक। हाँ अरे अपना ध्यान अब इस टीवी के ऊपर हो जाना चाहिए, ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो अब अमरचंद भाटिया के लिए क्या क्या, वो देखो कि पहला काम तो ये है कि ये भी देशभक्त आदमी है। एक तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी नौकरी है, और ये नौकरी किसकी करते हैं? और दीवान कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं होती, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं दीवान का मीनिंग। और दीवान के रूप में इनकी नौकरी जो है वो कहाँ थी, तो कहाँ बताओगे? और ग्वालियर के अंदर एक फेमस सिंधिया राजघराना, और उस सिंधिया राजघराने का सारा हिसाब किताब जो राजस्थानी रखता था, उस राजस्थानी का नाम क्या बताओगे? अमरचंद भाटिया। अब देखो क्या है कि अमरचंद भाटिया के लिए याद क्या रखना है, वो देखो कि अमरचंद भाटिया वो है जिन्हें इतिहास में राजस्थान का क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मंगल पांडे। और इसके अलावा इन्हीं को इतिहास में क्रांति का क्या कहते हैं? कि इन्हीं को इतिहास में क्रांति का क्या बोलते हैं? भामाशाह। तो राजस्थान का मंगल पांडे और क्रांति का भामाशाह जो है वो किसे कहा जाता है? अमरचंद भाटिया को। अब यहाँ पे काम की चीज हमारे लिए क्या है वो देखो कि हमें दिमाग इतना ही लगाना है कि इनको राजस्थान का मंगल पांडे और क्रांति का भामाशाह क्यों कहे। तो एक तो लगभग बहुत जने मिल चुकी है भामाशाह से। जब प्रताप को रुपए पैसों की आवश्यकता थी तो वो रुपए पैसे किसने दिए थे? भामाशाह ने। कौन से गांव में? चुलिया गांव में। कब कब दिए थे? 1580 में। और उसके बाद एक ट्रेंड चल गया कि जो भी हमारा दानदाता होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं। तो क्रांतिकारियों की रुपए पैसों से भरपूर सेवा की है किसने? अमरचंद भाटिया। और दो बड़े क्रांतिकारियों को मदद पहुंचाई, जिनमें से एक बड़ा आदमी कौन है? तात्या टोपे। और एक बड़ी कौन है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और इन दो बड़े क्रांतिकारियों को भी रुपए पैसों से मदद करने वाला राजस्थानी कौन है? अमरचंद भाटिया। इसलिए हम इसको क्रांति का क्या कहते हैं? और इसे राजस्थान का मंगल पांडे इसलिए कहते हैं क्योंकि मंगल पांडे भारत के इतिहास में क्रांति का पहला शहीद है। वैसे ही राजस्थान वालों का क्रांति में पहले शहीद कौन हुआ? अमरचंद भाटिया। इसलिए इसको राजस्थान का क्या लिखते हैं? लिखो, देखें, लिखो बीकानेर निवासी, ग्वालियर में दीवान थे। अमरचंद भाटिया लिखो, लिखो अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया लिखो बीकानेर निवासी, ग्वालियर में दीवान थे। बीकानेर निवासी, ग्वालियर में दीवान थे। बीकानेर निवासी, ग्वालियर में दीवान थे। ग्वालियर में दीवान थे। ग्वालियर में दीवान थे। नेक्स्ट लिखो, लिखो इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे, इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे, इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे व क्रांति का भामाशाह कहते हैं। लिखो इन्होंने, लिखो इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे व क्रांति का भामाशाह कहते हैं। राजस्थान का मंगल पांडे व क्रांति का भामाशाह कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो तात्या टोपे व लक्ष्मीबाई की, लिखो तात्या टोपे व लक्ष्मीबाई की, तात्या टोपे व लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। तात्या टोपे व लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। तात्या टोपे व लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की थी। आर्थिक सहायता की थी। नेक्स्ट लिखो, लिखो ये क्रांति में शहीद होने वाले, लिखो ये क्रांति में शहीद होने वाले, ये क्रांति में शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे।
ये क्रांति में शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे। देखो, ये क्रांति में शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ग्वालियर में फांसी दी गई थी। ये क्रांति में शहीद होने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ग्वालियर में फांसी दी गई थी। जिन्हें ग्वालियर में फांसी दी गई थी। ग्वालियर में फांसी दी गई थी। ग्वालियर में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट नाम लिखो झलकारी बाई। नेक्स्ट नाम लिखो झलकारी बाई। झलकारी बाई, ठीक है, महिला का नाम है। और क्रांति में अभी तक तुम केवल एक ही महिला को जानते थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अभी तुम्हें किसको भी जानना है, और यूं समझो कि यही महिला राजस्थान की लक्ष्मीबाई कहलाती। क्या कहलाती है? राजस्थान की लक्ष्मीबाई। और ये थोड़ी काम की है। एक तो इनका कनेक्शन कहां से, जैसे इतिहास में कौन लोग फेमस रहे हैं, जाला बीदा। जैसे इतिहास में कौन लोग फेमस रहे हैं, जाला आजा सेम टू सेम फेमस हुई है। कौन? तो एक तो मैं तुम में से लगभग बहुत जने मिल लियो, जाला बीदा से मिले और जाला, अरे मिले कि नहीं मिले भाई, दोनों बड़े आदमी हैं। और ये दोनों किनके साथ काम आते बताओ देखें। सांगा के साथ कौन काम आता है? राजा आता है कि बिदा आता है? अज्जा आता है। प्रताप के साथ कौन काम आता है? बिदा। कि जब सांगा खानवा में उपस्थित नहीं है तो अज्जा सांगा बनकर क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। और हल्दी घाटी में प्रताप उपस्थित नहीं है तो बिदा प्रताप बनकर क्या करते हैं? युद्ध। और जब झांसी की रानी कौन, लक्ष्मीबाई, जब किनसे संघर्ष कर रही थी? अंग्रेजों से। तो एक अंग्रेज अधिकारी का नाम ऐसा था। एक अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या बताओगे? और यूरोप से जब लक्ष्मीबाई जो है अपने झांसी में युद्ध लड़ रही थी तो यूरोप जो है वो जानबूझ के युद्ध के मैदान से कहां निकल जाता है? यूरोप जो है वो जानबूझकर युद्ध के मैदान से कहां निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। और जैसे ही यूरोप जानबूझ के युद्ध के मैदान से क्या निकला? बाहर। तो लक्ष्मीबाई को लग रहा है कि उसको किसका पीछा करना चाहिए, और यूरोप का पीछा करके उसको खत्म करके युद्ध जीतना चाहिए और कहीं सहायता लेके नहीं आ जाए। तो लक्ष्मीबाई किसके पीछे लग जाती है? यूरोप के पीछे, और युद्ध से बाहर निकल जाती। लेकिन ये यूरोप का फेंका गया एक जाल था जिसमें कौन फंस गई थी? और यूरोप कुछ दूरी पर भागने के बाद एक ऐसी जगह जाके खड़ा हो गया जहां पहले से बहुत सारे अंग्रेज सैनिक गोला बना के खड़े थे। वहां लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के बीच में क्या हो जाती है? अकेली। और वहां लक्ष्मीबाई यूरोप से युद्ध करते हुए शहीद हो जाती है। लेकिन इधर झांसी की सेना युद्ध तो लड़ी रही थी। तो जब लक्ष्मीबाई इस यूरोप के साथ युद्ध से बाहर निकली तो राजस्थान की कौन सी महिला झांसी की रानी की ड्रेस पहन के युद्ध करती? वो हमारी महिला, जिसका नाम क्या बताओगे? झलकारी बाई। तो लिखो, देखो देखो, अजमेर से संबंधित, अजमेर से संबंधित, अजमेर से संबंधित, अजमेर से संबंधित, देखो, राजस्थान की लक्ष्मीबाई कहते हैं, 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 राजस्थान की लक्ष्मीबाई कहते हैं। और लिखो, देखो, अजमेर में इनका स्मारक स्थित है। देखो, अजमेर में इनका स्मारक स्थित है। 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 और लिखो, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर, यानी गेटअप है ना, लिखो, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर शहीद होती है। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर शहीद होती है। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर शहीद होती है। शहीद होती है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, तात्या टोपे और राजस्थान। हेडिंग डालो, तात्या टोपे और राजस्थान। तात्या टोपे और राजस्थान। तात्या टोपे और राजस्थान। ठीक है, देखो, तात्या टोपे कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। इसको भारत की हिस्ट्री में याद रखते हैं। किस आदमी को? तात्या टोपे को। मतलब यूं समझो कि नेशनल लेवल का क्रांतिकारी था। कौन? तात्या टोपे। लेकिन कहां की क्रांति में योगदान दिया इसने? अपने राजस्थान की क्रांति में। तो एक तो प्रश्न बन गया कि उस राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी का नाम बताओ। उस राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी का नाम बताओ जिसने राजस्थान की क्रांति में अपना योगदान दिया है। तो राष्ट्रीय स्तर का क्रांतिकारी इकलौता कौन है?
और तात्या टोपे को इसलिए भी याद रखा जाता है कि जैसे तुमने कभी ऐसा नाम सुना होगा, कभी ऐसा नाम सुना तुम लोगों ने ऐसा, और मार्केट वाला नहीं, ठीक है। तानसेन कौन, वो अकबर के यहाँ नौकरी करता था, संगीतकार था, कौन, तानसेन। और तानसेन तानसेन थोड़ी ना, इसका एक्चुअल में नाम क्या था, राम तनु पांडे। और राम तनु पांडे जो है वो कहाँ का रहने वाला है, और यही राम तनु पांडे किस नाम से फेमस हुआ, तानसेन के नाम से। और ये रीवा जो है वो कहाँ आता है, ग्वालियर, और ग्वालियर कहाँ है, मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये आदमी भी कौन, अरे ग्वालियर मध्य प्रदेश में, यूपी में कौन पहुंचा रहा है, वहां गया हो तो वापस ले आना भाई, ठीक है। तो वैसे ही कुछ मिलता जुलता नाम किस आदमी का है, तात्या टोपे का भी है, और वो भी जो है वो कहाँ का रहने वाला है, रीवा ग्वालियर का ही रहने वाला है। तो तात्या टोपे के लिए खास क्या है वो देखो कि तात्या टोपे का एक्चुअल में नाम क्या है। तो आप बताओगे कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम है कुछ ऐसा, कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे, रामचंद्र पांडुरंग। और ये आदमी कहाँ का रहने वाला है, तो ये आदमी कहाँ का रहने वाला है, ग्वालियर का। और कहाँ की क्रांति में भूमिका दे रहा अपनी, अब राजस्थान की क्रांति में कैसे अपना योगदान दिया है। तो तात्या टोपे को लगता है कि अपन बहुत बड़े आदमी हैं, सेना वेना लेके राजस्थान चलते हैं, अंग्रेजों को मारेंगे कूटेंगे, फेमस हो जाएंगे, ऐसा मानना है किसका। और तात्या टोपे हीरो बनने के चक्कर में राजस्थान की क्रांति में पहली बार क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और तात्या टोपे राजस्थान की क्रांति में पहली बार कब प्रवेश करते हैं, 8 अगस्त 1857। और ये तात्या टोपे सेना लेके कहाँ आता, अपने राजस्थान आता है। और राजस्थान में किस नाम की जगह से एंट्री की, बी नाम की जगह, ठीक है। इसके अलावा फिर ये कहां छिपता फिरा, के नाम की जगह। फिर ये आदमी कहां लड़ाई झगड़ा करता है और वापस कहां भाग गया, जी तो इसका खुद कहिए, जिधर से आया उधर भाग गया, जी यानी क्या है, ग्वालियर। तो तात्या टोपे 8 अगस्त 1857 को राजस्थान में पहली बार कहां से एंट्री करता है, भीलवाड़ा से एंट्री करता है। और भीलवाड़ा में भी कहां से एंट्री करता है, तो आप बताओगे कि भीलवाड़ा में भी कहां से एंट्री करता है, मांडलगढ़। और तात्या टोपे 8 अगस्त को भीलवाड़ा मांडलगढ़ से सेना लेके जब अपने इधर आगे बढ़ रहा होता है, तो भीलवाड़ा के पास एक गांव आता है। और भीलवाड़ा के पास में जो एक गांव आता है, उस गांव का नाम क्या था, तो आप बताओगे कि भीलवाड़ा के पास जो एक गांव आता है, उस गांव का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे, तो क्या बताओगे, कुआड़ा गांव। और अगले दिन यानी कब, 9 अगस्त को। और 9 अगस्त को तात्या टोपे जब अपनी सेनाओं के साथ भीलवाड़ा में कौन से गांव से आगे बढ़ रहा था, कुआड़ा गांव में। तो इसी कुआड़ा गांव में एक अंग्रेज तात्या टोपे का रास्ता क्या कर लेता है, और जिस अंग्रेज ने यहाँ तात्या टोपे का रास्ता रोक लिया, उस अंग्रेज का नाम क्या था। और रॉबर्ट्स नाम का अधिकारी तात्या टोपे का रास्ता कौन से गांव में रोक ही लेता है, कुआड़ा गांव में। फिर दोनों के बीच में क्या होना है, एक मैच होना ही है, कौन से गांव में, कुआड़ा गांव में। किस तारीख को, 9 अगस्त को। कौन कौन खेलेंगे, तात्या टोपे और रॉबर्ट्स। और ये गांव जो है वो कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, इसलिए इस लड़ाई झगड़े को इतिहास में क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे कि इस लड़ाई झगड़े को क्या बोला जाता है, कोठारी नदी का युद्ध। तो ये कोठारी नदी का युद्ध किस तारीख को हुआ, 9 अगस्त को। कौन से गांव में हुआ, कुआड़ा गांव में। किन दो लोगों के बीच में हुआ, तात्या टोपे और रॉबर्ट्स। इस रॉबर्ट्स से तुम कहीं मिले हुए हो, कहां पे, काल का माता है, अरे तुम्हारे को मिला है कि नहीं मिला, रहे कहां मिले थे, कोटा में मिले हो। कहां मिले हो, कोटा में। अंग्रेजों की ओर से कौन सा अधिकारी अधिकार करने पहुंचा, रॉबर्ट्स। इसी रॉबर्ट्स की सहायता हमारा कौन कर रहा था, करौली का मदन पाल। ऐसा लिखा कि नहीं लिखा, ये वही आदमी है, ठीक है। और इस युद्ध में जीता कौन, रॉबर्ट्स। और कौन हार गए अपने, और जैसे तात्या टोपे हारा, तो तात्या टोपे के पास केवल एक ही रास्ता बचा, और वो क्या है, भागने का। और तात्या टोपे भागा के नाम की जगह। और ये के नाम की जगह तुम्हारे लिए क्या है, ये के नाम का जगह तुम्हारे लिए क्या है, कोठारिया है। और कोठारिया तुम पहले भी एक बार जाके आयो कि नहीं आयो, आयो। कोठारिया नाम का जगह कहाँ है, राजसमंद में। तुम यहाँ पे किसी आदमी को जानते हो क्या, किसको जानते हो, जोत सिंह। अब जोत सिंह देशभक्त है कि नहीं है, जोत सिंह देशभक्त है, क्योंकि ये वही आदमी था जिसने इससे पहले किसको भी शरण दी थी, खुशहाल सिंह चंपावत को। और अभी किसको भी शरण दे रहा है, तात्या टोपे को। तो ये दो बड़े लोगों को शरण देता है, जिनमें से एक का नाम है तात्या टोपे और एक का नाम क्या बताओगे, खुशहाल सिंह। और वैसे जोत सिंह अच्छा आदमी है, देशभक्त, एक नहीं दो नहीं, कितने बड़े लोगों को घर में छिपाया है, 4, जिनमें से 2 के नाम तुम्हें पता, 2 कौन कौन है, खुशहाल सिंह एंड तात्या टोपे। 2 और कौन है, जब एक आदमी अंग्रेजों से बच के नेपाल भागा, आदमी का नाम क्या बताओगे। ये भी बहुत बड़ा क्रांतिकारी था भारत के इतिहास का। और जब ये नेपाल भागे तो भी राजस्थान में इनको छिपाने वाले कौन थे,
जो सिंह, और इसके अलावा एक क्रांतिकारी ऐसा और है, और उस क्रांतिकारी का नाम तुम लोग क्या बताओगे? भीमजी चांद। तो चार लोगों को अपने घर में छिपाया, खुशहाल सिंह चंपावत, तात्या टोपे, नाना साहब और भीमजी चांद। और कोठारिया का कौन सा आदमी छिपा रहा है? जो सिंह। उसके बाद कोठारिया से निकल के जय नाम की जगह पहुंचा। जय नाम का जगह कौन सा है? झालावाड़ है, और झालावाड़ नजदीक है किसके? ग्वालियर के। और ग्वालियर से अपनी सेनाएं मंगा ली और कहां के राजा से कुश्ती खेल ली? राजा का नाम बताओ। अरे झालावाड़ के राजा का नाम क्या है यार? तो झालावाड़ के राजा का नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। और झालावाड़ रियासत की सेना और तात्या टोपे के बीच में एक युद्ध होता है, उस युद्ध को इतिहास में क्या लिखा जाता है? तो आप बताओगे उस युद्ध को इतिहास में क्या कहते हैं? रेलायता का युद्ध। और ये रेलायता का युद्ध तात्या टोपे किस रियासत की सेना से लड़ता है? झालावाड़। और किस राजा को पराजित किया? और पृथ्वी सिंह को पराजित करके कुछ समय के लिए कहां का शासन चलाया? झालावाड़ का। तो तात्या टोपे क्रांति के समय किस रियासत पर संपूर्ण अधिकार कर लेता है? झालावाड़। या किस रियासत का शासन अपने हाथ में ले लिया था, तो भी कौन सा था? झालावाड़। और लास्ट में कहां भाग गया? ग्वालियर भाग गया। अंग्रेजों का आना हुआ झालावाड़ में और कहां निकलना पड़ा? ग्वालियर। तो तात्या टोपे फर्स्ट टाइम राजस्थान की क्रांति की हिस्ट्री में कब आए? 8 अगस्त 1857। कहां से एंट्री की? मांडलगढ़ कहां है? भिलवाड़ा। कौन से गांव में पहुंचे? किस दिन? 9 अगस्त। किस अंग्रेज ने रोक लिया? और दोनों के बीच में एक मैच हुआ, किस नाम से? कोठाई नदी का युद्ध। और कौन जीता? रॉबर्ट्स। कौन हारा? तात्या टोपे। उसके बाद कहां छिपता फिरा? कहां लड़ी झगड़ा किया? लास्ट में वापस कहां भाग गया? लेकिन ये मानेगा नहीं। अपने ब्लैक बोर्ड पे कौन? तात्या टोपे। सेकेंड टाइम वापस राजस्थान में क्या करेगा? एंट्री करेगा। तो इसको एक बार और लेके आते हैं। तो पहले ये तो लिखो, देखे एक बार देखो। देखो, ये एकमात्र राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी थे। ये एकमात्र राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी थे। तुम्हारा एक छोरे को डाउट हो गया है, ठीक है, 4 फोटो भी भेजे उसने मेरे को ऐसे, ठीक है। वो डाउट है कि देख, मांडल और मांडलगढ़ दोनों अलग अलग जगह है और दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, भिलवाड़ा में। ऐसा नहीं कि मांडल भिलवाड़ा में तो मांडलगढ़ किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं, मांडल भी भिलवाड़ा में है और मांडलगढ़ भी किसमें है? भिलवाड़ा में है ना, ठीक है। देखो, ये एकमात्र राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी थे जिन्होंने राजस्थान की क्रांति में योगदान दिया था। ये एकमात्र राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी, ये एकमात्र राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी जिन्होंने राजस्थान की क्रांति में योगदान दिया था, जिन्होंने राजस्थान की क्रांति में योगदान दिया था, जिन्होंने राजस्थान की क्रांति में योगदान दिया था, राजस्थान की क्रांति में योगदान दिया था। नेक्स्ट लिखो वास्तविक नाम, लिखो वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का एक्चुअल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। वास्तविक नाम लिखो रामचंद्र पांडुरंग, ग्वालियर निवासी। रामचंद्र पांडुरंग, ग्वालियर निवासी। रामचंद्र पांडुरंग, ग्वालियर निवासी, ग्वालियर निवासी, ग्वालियर निवासी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिखो पहली बार प्रवेश। तात्या टोपे क्रांति की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कब आता है ना, लिखो पहली बार प्रवेश। लिखो 8 अगस्त 1857 मांडलगढ़ भिलवाड़ा से। 8 अगस्त 1857 मांडलगढ़ भिलवाड़ा से, मांडलगढ़ भिलवाड़ा से, मांडलगढ़ भिलवाड़ा से। ठीक है, अगली लाइन से लिखो, लिखो 9 अगस्त 1857 को, 9 अगस्त 1857 को भिलवाड़ा के समीप, 9 अगस्त 1857 को भिलवाड़ा के समीप, 9 अगस्त 1857 को भिलवाड़ा के समीप, भिलवाड़ा के समीप कुवाड़ा गांव में, भिलवाड़ा के समीप कुवाड़ा गांव में, भिलवाड़ा के समीप कुवाड़ा गांव में तात्या टोपे व, भिलवाड़ा के समीप कुवाड़ा गांव में तात्या टोपे व रॉबर्ट्स के बीच, तात्या टोपे व रॉबर्ट्स के बीच, तात्या टोपे व रॉबर्ट्स के बीच
कोठारी नदी का युद्ध होता है। तात्या टोपे व रॉबर्ट्स के बीच कोठारी नदी का युद्ध होता है। तात्या टोपे व रॉबर्ट्स के बीच कोठारी नदी का युद्ध होता है। कोठारी नदी का युद्ध होता है। कोठारी नदी का युद्ध होता है जिसमें तात्या टोपे पराजित हुए। जिसमें तात्या टोपे पराजित हुए। जिसमें तात्या टोपे पराजित हुए। तात्या टोपे पराजित हुए। नेक्स्ट लिखो। लिखो इसके बाद तात्या टोपे, इसके बाद तात्या टोपे, इसके बाद तात्या टोपे, इसके बाद तात्या टोपे कोठारिया के ठाकुर, इसके बाद तात्या टोपे कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह, इसके बाद तात्या टोपे कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह के यहां शरण लेते हैं। इसके बाद तात्या टोपे कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह के यहां शरण लेते हैं। जोत सिंह के यहां शरण लेते हैं। जोत सिंह के यहां शरण लेते हैं। नेक्स्ट लाइन कोष्टक बना के लिखो। लिखो जोत सिंह ने नाना साहब, लिखो जोत सिंह ने नाना साहब, जोत सिंह ने नाना साहब व भीमजी चारण को भी शरण दी थी। कोष्टक बना के लिखो। जोत सिंह ने नाना साहब व भीमजी चारण को भी शरण दी थी। नाना साहब व भीमजी चारण को भी शरण दी थी। नाना साहब व भीमजी चारण को भी शरण दी थी। भीमजी चारण को भी शरण दी थी। नेक्स्ट लिखो। लिखो इसके बाद तात्या टोपे, लिखो इसके बाद तात्या टोपे रेलायता के युद्ध में, इसके बाद तात्या टोपे रेलायता के युद्ध में, इसके बाद तात्या टोपे रेलायता के युद्ध में, रेलायता के युद्ध में लिखो झालावाड़ शासक, रेलायता के युद्ध में झालावाड़ शासक, रेलायता के युद्ध में झालावाड़ शासक पृथ्वी सिंह को पराजित कर, झालावाड़ शासक पृथ्वी सिंह को पराजित कर, झालावाड़ शासक पृथ्वी सिंह को पराजित कर, पृथ्वी सिंह को पराजित कर, पृथ्वी सिंह को पराजित कर झालावाड़ रियासत का शासन चलाता है। वो कुछ टाइम के लिए ना लिखो। पृथ्वी सिंह को पराजित कर झालावाड़ रियासत का शासन चलाता है। झालावाड़ रियासत का शासन चलाता है। झालावाड़ रियासत का शासन चलाते हैं। झालावाड़ रियासत का शासन चलाते हैं। नेक्स्ट लिखो अंत में ग्वालियर। जिधर से आया उधर वापस पहुंच गया ना। लिखो अंत में ग्वालियर। अंत में ग्वालियर। ठीक है, लेकिन ये मानेगा नहीं। कौन? तात्या टोपे सेकेंड टाइम वापस राजस्थान में क्या करेगा? एंट्री करेगा। और ये आदमी सेकेंड टाइम राजस्थान में कब एंट्री करता है? तो आप बताओगे कब एंट्री करता है? 11 दिसंबर 1857। और वापस किस नाम की जगह से? बी नाम की जगह। फिर कहां लड़ी झगड़ा? पी नाम की जगह। कहां लड़ी झगड़ा? टी नाम की जगह। और कहां लड़ी झगड़ा? तो पहले तो बी नाम की जगह भीलवाड़ा थी, लेकिन सेकेंड टाइम कहां से एंट्री किया इसने? ये ध्यान रखना, कहां से एंट्री करता है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा लड़ी झगड़ा हुआ। फिर इसका संघर्ष कहां पे भी होता है? प्रतापगढ़। इसका संघर्ष कहां पे भी होता है? टोंक। और इसका संघर्ष कहां पे भी होता है? ये तो ऊपर ने नाम छाट के लिख दिए। बाकी केवल जैसलमेर रियासत ही ऐसी रियासत थी जहां तात्या टोपे का पैर नहीं पड़ा। बाकी हर रियासत के चक्कर काट गया। कौन सा आदमी? तात्या टोपे। और जब आदमी बांसवाड़ा लड़ा, प्रतापगढ़ लड़ा, और कहां लड़ रहा है? टोंक। तो टोंक की सेना और तात्या टोपे के बीच में एक युद्ध हुआ। और उस युद्ध को इतिहास में क्या लिखा जाता है? अमीरगढ़ का युद्ध। जैसे वो रेलायता का युद्ध किस रियासत की सेना से कर रहा है? झालावाड़। वैसे अमीरगढ़ का युद्ध किस रियासत की सेना से किया है? तो और इसके अलावा जब तात्या टोपे का संघर्ष कहां हो रहा था? तो मेवाड़ में एक कहां का आदमी इसकी मदद करता है? सलूम्बर का। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, शायद तुम जान रहे हो कौन है। वेरी गुड। के सलूम्बर। और सलूम्बर का आदमी कौन है? तो सलूम्बर का आदमी कौन है? केसी सिंह। तो कोठारिया का जोत सिंह और सलूम्बर का केसी, ये दोनों ऐसे देशभक्त हैं जिसने खुशहाल सिंह चंपावत की भी सहायता की है। तो किसकी भी सहायता की है? तात्या टोपे। और जब अपना सारा काम निपटा के ये तात्या टोपे अपने घर निकल रहा था। घर कहां?
कहाँ निकल रहा था? ग्वालियर। तो रास्ते में ही इसके एक खास आदमी ने इसके साथ क्या कर दिया, और इस चक्कर में अंग्रेजों ने तात्या टोपे को क्या कर लिया, गिरफ्तार। इसके साथ धोखा करने वाला आदमी कहाँ का था? नरवर। और नरवर नाम का जगह कहाँ है? एमपी में। और नरवर का कौन सा आदमी धोखा करता है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? मानसिंह नरूका। और मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण तात्या टोपे क्या हो गए? गिरफ्तार। और फिर ज्यादा कुछ भी नहीं। कब? 18 अप्रैल 1857, 18 अप्रैल 1859। 59 के अंदर तात्या टोपे को क्या मिल जाती है? और एक जगह का नाम ऐसा है, जगह का नाम क्या है? श्री नाम का जगह कहाँ आता है? शिवपुर। और शिवपुर नाम का जगह कौन से स्टेट में है? एमपी में। और जैसी श्री शिवपुर में तात्या टोपे को फांसी हुई, पूरे भारत में क्रांति की घटनाओं को क्या मान लिया गया? समाप्त। यानी क्रांति के नाम का अंतिम शहीद कौन था, या किस क्रांतिकारी की फांसी के साथ पूरे भारत में क्रांति घटनाएं समाप्त मानी है? तो हमारा आदमी कौन हो जाएगा? तात्या टोपे। तीन बातें तुम्हारे काम की है। एक तो कोठारी नदी का युद्ध कब हुआ, किधर हुआ, तुम्हें पता है। एक रेलायता का युद्ध, और एक कौन सा युद्ध? अभी अमेरिका का। फिर फर्स्ट टाइम आता है भीलवाड़ा से, सेकंड टाइम कहां से? तो लिख दो, लिखो सेकंड बार प्रवेश। 11 दिसंबर 1857 बांसवाड़ा से। सेकंड बार प्रवेश 11 दिसंबर 1857 बांसवाड़ा से। 11 दिसंबर 1857 बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से। और लिखो, लिखो इस समय तात्या टोपे का संघर्ष बांसवाड़ा। इस समय तात्या टोपे का संघर्ष बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इस समय तात्या टोपे का संघर्ष बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक। तात्या टोपे का संघर्ष बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक व मेवाड़ रियासत में हुआ था। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक व मेवाड़ रियासत में हुआ था। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक व मेवाड़ रियासत में हुआ था। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक व मेवाड़ रियासत में हुआ था। नेक्स्ट लिखो, लिखो तात्या टोपे व टोंक की सेनाओं के मध्य, तात्या टोपे व टोंक की सेनाओं के मध्य, तात्या टोपे व टोंक की सेनाओं के मध्य अमीरगढ़ का युद्ध हुआ था। तात्या टोपे व टोंक की सेनाओं के मध्य अमीरगढ़ का युद्ध हुआ था। तात्या टोपे व टोंक की सेनाओं के मध्य अमीरगढ़ का युद्ध हुआ था। अमीरगढ़ का युद्ध हुआ था। लिखा आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखो, लिखो मेवाड़ में, लिखो मेवाड़ में सलुम्बर के ठाकुर, मेवाड़ में सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह ने, मेवाड़ में सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। मेवाड़ में सलुम्बर के ठाकुर केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। तात्या टोपे की सहायता की थी। तात्या टोपे की सहायता की थी। और लिखो, लिखो जैसलमेर एकमात्र रियासत जहां तात्या टोपे नहीं पहुंचे थे। जैसलमेर एकमात्र रियासत जहां तात्या टोपे नहीं पहुंचे थे। जैसलमेर एकमात्र रियासत जहां तात्या टोपे नहीं पहुंचे थे। जहां तात्या टोपे नहीं पहुंचे थे। जहां तात्या टोपे नहीं पहुंचे थे। नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करना। लिखो नरवर। नरवर जगह है मध्य प्रदेश में। लिखो नरवर एमपी के, लिखो नरवर एमपी के मानसिंह नरूका, नरवर एमपी के मानसिंह नरूका के, नरवर एमपी के मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण, नरवर एमपी के मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण, नरवर एमपी के मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण, विश्वासघात के कारण तात्या टोपे गिरफ्तार हो जाते हैं। नरवर एमपी के मानसिंह नरूका के विश्वासघात के कारण
तात्या टोपे गिरफ्तार हो जाते हैं। तात्या टोपे गिरफ्तार हो जाते हैं। तात्या टोपे गिरफ्तार हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखो 18 अप्रैल 1859। 18 अप्रैल 1859 तात्या टोपे को फांसी। 18 अप्रैल 1859 तात्या टोपे को फांसी। तात्या टोपे को फांसी। जगह लिखो सिरी। सिरी को क्या बोलते हैं? शिवपुर। और शिवपुर कहां है? मध्य प्रदेश। 18 अप्रैल 1859 तात्या टोपे को फांसी। सिरी किस नाम से फेमस है आज? शिवपुर। कौन सी स्टेट में? एमपी में। सिरी शिवपुर मध्य प्रदेश। और लिखो लिखो तात्या टोपे क्रांति के अंतिम शहीद थे। तात्या टोपे क्रांति के अंतिम शहीद थे जिनकी फांसी के साथ पूरे भारत में क्रांति की घटनाएं समाप्त हो जाती है। जिनकी फांसी के साथ पूरे भारत में क्रांति की घटनाएं समाप्त हो जाती है। जिनकी फांसी के साथ पूरे भारत में क्रांति की घटनाएं समाप्त हो जाती है। क्रांति की घटनाएं समाप्त हो जाती है। क्रांति घटनाएं क्या हो जाती है? समाप्त। ठीक है, दो चार बातें क्रांति की हो रहेगी, वो लिख के अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं ना। एक हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तुम्हारा एक भाई पूछ रहा दोबारा समझाना, उसमें समझाने ऑनलाइन वालों की तो पूरी क्लास पड़ी रहती है ना उस ऐप के ऊपर। ऐप को खोलना, वापस उस क्लास को बैक करना और वापस समझ लेना। ठीक है, एक हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। दो चार बातें रहेगी वो लिख लेते हैं इसमें। लिखो एक तो लिखो राजस्थान में, लिखना शुरू करो। राजस्थान में क्रांति की असफलता का सबसे प्रमुख कारण, जो कारण तो ढेर सारे हैं, मेन कारण क्या है? लिखो राजस्थान में क्रांति की असफलता का सबसे प्रमुख कारण राजाओं का असहयोग था। सबसे प्रमुख कारण राजाओं का असहयोग था। राजस्थान में क्रांति की असफलता का सबसे प्रमुख कारण राजाओं का असहयोग था। भाई हमारी क्रांति राजस्थान में इसलिए सफल हो गई कि हमारे राजाओं ने हमारा साथ नहीं दिया, सीधी सी बात है। नेक्स्ट लिखो जैसलमेर एकमात्र रियासत। जैसलमेर एकमात्र रियासत जिस पर क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसलमेर एकमात्र रियासत जिस पर क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस पर क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस क्रांति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, दो बातें कि ये राजा जो हैं ये सब अंग्रेजों का क्या कर रहे हैं? हेल्प। अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद क्रांति में कहां के राजा ने की थी? जयपुर का आदमी राम सिंह। तभी तो तुमने सितारे हिंद की। लेकिन सबसे पहले कौन हेल्प करता है? मेवाड़ का राजा स्वरूप सिंह। तो क्रांति में अंग्रेजों की हेल्प करने वाला राजस्थान का पहला शासक कौन है? मेवाड़ का स्वरूप सिंह। और सर्वाधिक मदद करने वाला कौन है? जयपुर का राम सिंह सेकंड। तो लिखो, देखो क्रांति में अंग्रेजों की मदद करने वाले, क्रांति में अंग्रेजों की मदद करने वाले, क्रांति में अंग्रेजों की मदद करने वाले, क्रांति में अंग्रेजों की मदद करने वाले राजस्थान के पहले शासक, क्रांति में अंग्रेजों की मदद करने वाले राजस्थान के पहले शासक, राजस्थान के पहले शासक मेवाड़ के स्वरूप सिंह थे। क्रांति में अंग्रेजों की मदद करने वाले राजस्थान के पहले शासक मेवाड़ के स्वरूप सिंह थे। मेवाड़ के स्वरूप सिंह थे। मेवाड़ के स्वरूप सिंह थे। और ये लाइन कंटिन्यू कर लो। और सर्वाधिक सहयोग करने वाले,
और सर्वाधिक सहयोग करने वाले, और सर्वाधिक सहयोग करने वाले, सर्वाधिक सहयोग करने वाले जयपुर शासक राम सिंह सेकंड थे, और सर्वाधिक सहयोग करने वाले जयपुर शासक राम सिंह सेकंड थे, और सर्वाधिक सहयोग करने वाले जयपुर शासक राम सिंह सेकंड थे, जयपुर शासक राम सिंह सेकंड थे। ठीक है, अब एक दो बातें क्या वो देखो कि एक राजा अंग्रेजों की हेल्प के लिए खुद राजस्थान से सेना लेके कहां चला गया, बाहर, और बाहर जाके किनकी मदद करके आया, ठेठ अंग्रेजों की, और वो अंग्रेजों की मदद करने अपनी फौज लेके खुद कहां चला गया, बड़ालू, और बड़ालू नाम का जगह जो है वो कहां है। तो एग्जाम में लाइन पूछेगा कि किस रियासत के राजा ने अंग्रेजों की सहायता के लिए खुद रियासत से या राजस्थान से बाहर ले जाके सेनाओं के साथ मदद की, तो वो आदमी हमारा कहां का है, बीकानेर का, बताओ कौन। और बीकानेर के राजा का नाम क्या बताना है, सरदार सिंह। और क्रांति में खुद अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना लेके कहां चले गए, बाहर चले गए, और कहां जाके हेल्प करके आए, तो अंग्रेज क्या हुए, खुश किससे, सरदार सिंह से। तो सरदार सिंह को पंजाब के साइड लगने वाले कितना जगह, 41 गांव, जो पंजाब के थे लेकिन किसमें शामिल कर लिए गए, तो क्रांति में 41 गांवों का गिफ्ट किसने प्राप्त किया था, बीकानेर के राजा किसने, सरदार सिंह। इसके अलावा हमारा एक राजा और है जिसने भी राज्य से बाहर अंग्रेजों की हेल्प के लिए कहां सेना भेजी, बस फर्क इतना है, यहाँ पे बीकानेर वाला खुद भी जा रहा है, यहाँ आगरा राजा खुद नहीं गया, उसने केवल क्या भेज दी, अपनी सेना, और वो कहां का राजा है, अलवर, और बताओ कौन, तो अलवर, और अलवर के राजा का नाम क्या है, मैंने, इसने भी अपनी सेना रियासत से बाहर ही भेजी, राज्य से बाहर भेजी, बस ये खुद वहां पे नहीं गया, और वहां पे सरदार सिंह खुद क्या चले जाते हैं बाहर। क्रांति में एक जगह ऐसी है जहां का शासक क्रांति के समय क्या था, और क्रांति में किस रियासत का शासक नाबालिग था, नाबालिग का मीनिंग कम उम्र का था, और नाबालिग जो है वो भरतपुर का राजा कौन था, तो तुम लोग अच्छे से जानते हो कि भरतपुर के राजा का नाम क्या था। हमने एक जगह ऐसी क्रांति की, वहां के किस आदमी को, पीएजी को अपनी रियासत छोड़कर क्या करना पड़ा, भागना पड़ा, और कौन सा पॉलिटिकल एजेंट क्रांति के समय अपनी रियासत छोड़ के भागा, वो पॉलिटिकल एजेंट भी कहां का है, भरतपुर, और भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। 3 केस है, तुमने किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काट के किसी किले पे टांगा, मैक मौसन का, किधर, आवा किले पर, किस युद्ध के बाद। किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर किसी शहर में घुमाया, कोटा में, किसका, बटन। किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर तोप से उड़ाया, और कौन सा पॉलिटिकल एजेंट क्रांति के समय अपनी खुद की रियासत छोड़ के भागा, भरतपुर, भरतपुर का आदमी कौन है, मॉरिसन। इसके अलावा क्रांति में क्या लिखी गई है, बुक, तो क्रांति में एक किताब का नाम ऐसा है, और उस किताब का नाम तुम लोग क्या बताओगे, ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857, बुक का नाम क्या बताओगे, ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857। बता इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, देखो मैंने भी लिखा हिंदी है, मेरे को अंग्रेजी कम आती है इसलिए, बाकी है तो इंग्लिश वर्जन है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता अंग्रेजी कमाने से क्या होता है। अरे इसको हिंदी में क्या बोलेंगे यार, कि 1857 में राजस्थान की क्या कहेंगे, भूमिका। इसको इंग्लिश, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या कहलाएगा, 1857 में राजस्थान की। एक्चुअल में इस नाम की कोई किताब है नहीं, किताब तो इसी नाम की है, अंग्रेजी में ही है, नाम क्या है, ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857। ठीक है, चाहे नाम हिंदी में आए चाहे इंग्लिश में, वो तो बस पेपर वाला बेवकूफ बनाने के लिए इसको हिंदी में लिख के इस तरह से लिख देता है। भाई किताब का एक्चुअल नाम क्या है, ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857। और इस किताब का राइटर पूछे तो आप बताओगे कि इस किताब का राइटर जो है वो कौन सा आदमी है, नाथूराम खड़गावत। इसके अलावा एक किताब और लिखी गई है, उस किताब का बहुत लंबा सा नाम है, मैंने केवल शॉर्ट करके लिख दिया, ए मिसिंग चैप्टर इन 1857। बुक का नाम क्या बताओगे, ए मिसिंग, तुम मिसिंग वाले वर्ड से ही पहचान लोगे, ए मिसिंग चैप्टर इन 1857। ये भी क्रांति के इतिहास के ऊपर लिखी गई किताब है, ए मिसिंग चैप्टर इन 1857। और इसको लिखने वाला एक अंग्रेज खुद है, कौन, तुम अच्छे से जानते हो, शोवर्स कौन है, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट। और ये शोवर्स वो व्यक्ति है जिसने क्रांति के इतिहास पे कौन सी किताब लिखी, ए मिसिंग चैप्टर इन 1857। लेकिन इसको इसलिए याद रखा जाता है, अंग्रेज था, और इसने अपने किताब में अंग्रेजों की ही, खुद की ही क्या कर डाली इसने, आलोचना। तो तुम्हें अंग्रेजों की आलोचना कौन सी किताब में मिलेगी, ए मिसिंग चैप्टर इन 1857। और मैं तुम्हें ऐसा पूछ लूं
कि नसीराबाद छावनी की घटनाओं का वर्णन कौन सी किताब में मिलेगा? हाँ, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही तुम्हारे पास? आ रही, पीछे वालों को भी आ रही है आवाज? और हिंदी में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसा मैंने लिखा है ना कि नसीराबाद छावनी की घटनाओं का वर्णन जो है कौन सी किताब में है? राजपुताना म्यूटिनीज या म्यूटिनीज इन राजपुताना। कौन सा अंग्रेज लिखता है? वेरी गुड। कौन लिखता है? प्रिचार्ड लिखता है। तो लिखो, देखें, देखो, बीकानेर शासक सरदार सिंह, बीकानेर शासक सरदार सिंह, बीकानेर शासक सरदार सिंह, बीकानेर शासक सरदार सिंह, बीकानेर शासक सरदार सिंह अंग्रेजों के सहयोग के लिए, 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 अंग्रेजों के सहयोग के लिए अपनी सेनाएं राज्य से बाहर, अपनी सेनाएं राज्य से बाहर, अपनी सेनाएं राज्य से बाहर स्वयं, अपनी सेनाएं राज्य से बाहर स्वयं बडालू पंजाब जाते हैं, स्वयं बडालू पंजाब जाते हैं अंग्रेजों की सहायता के लिए, स्वयं बडालू पंजाब जाते हैं अंग्रेजों की सहायता के लिए। बीकानेर शासक सरदार सिंह अंग्रेजों के सहयोग के लिए अपनी सेनाएं राज्य से बाहर स्वयं कहां गए थे? बडालू पंजाब। ठीक है, समझ गए लाइन का मीनिंग तुम लोग? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इस सहायता के लिए अंग्रेजों ने सरदार सिंह को, इस सहायता के लिए अंग्रेजों ने सरदार सिंह को, अंग्रेजों ने सरदार सिंह को 41, अंग्रेजों ने सरदार सिंह को 41 गांव उपहार में दिए थे। इस सहायता के लिए अंग्रेजों ने सरदार सिंह को 41 गांव उपहार में दिए थे, 41 गांव उपहार में दिए थे, 41 गांव उपहार में दिए थे, 41 गांव उपहार में दिए थे। नेक्स्ट लिखो, लिखो, अलवर शासक विनय सिंह ने भी, अलवर शासक विनय सिंह ने भी, अलवर शासक विनय सिंह ने भी, अलवर शासक विनय सिंह ने भी अंग्रेजों की मदद के लिए, अंग्रेजों की मदद के लिए आगरा सेनाएं भेजी थी, अंग्रेजों की मदद के लिए आगरा सेनाएं भेजी थी, अंग्रेजों की मदद के लिए आगरा सेनाएं भेजी थी, अंग्रेजों की मदद के लिए कहां सेनाएं भेजी थी? आगरा सेनाएं भेजी थी। नेक्स्ट लिखो, देखो, भरतपुर शासक जसवंत सिंह, भरतपुर शासक जसवंत सिंह क्रांति के समय, भरतपुर शासक जसवंत सिंह क्रांति के समय नाबालिग थे, मतलब कम उम्र के थे ना। लिखो, भरतपुर शासक जसवंत सिंह क्रांति के समय नाबालिग थे, क्रांति के समय नाबालिग थे, क्रांति के समय नाबालिग थे। नेक्स्ट लिखो, देखो, भरतपुर पीएजी मॉरिसन, भरतपुर पीएजी मॉरिसन, भरतपुर, अरे पीएजी समझ पा रहे हो? ठीक है, भरतपुर पीएजी मॉरिसन क्रांति के समय, भरतपुर पीएजी मॉरिसन क्रांति के समय रियासत छोड़कर भाग गया था, 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 रियासत छोड़कर भाग गया था। नेक्स्ट लिखो, बुक का नाम लिखो, ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857, ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857। तुम्हारा एक भाई पूछ रहा है नाबालिग क्या है? नाबालिग का मीनिंग अल्पवयस्क होता है, ठीक है, कम उम्र का था। लिखा आप लोगों ने, ए रोल ऑफ राजस्थान इन 1857,
नाम तो किताब का एक्चुअल में यही है, लेकिन वो एग्जामिनर बेवकूफ बनाने के लिए हमें किस नाम से भेजता है, वो 1857 में राजस्थान की, एक्चुअल में इस नाम का कोई किताब नहीं है, लेकिन वो हिंदी में लिख के भेज देता है। तो लिखो 1857 में राजस्थान की भूमिका, चाहे नाम हिंदी में है चाहे अंग्रेजी में, राइटर एक ही है, कौन है? नाथुराम खड़गावत। 1857 में राजस्थान की भूमिका, राइटर लिखो नाथुराम खड़गावत, नाथुराम खड़गावत। नाथुराम खड़गावत। नेक्स्ट लिखो, ए मिसिंग चैप्टर इन 1857। ए मिसिंग चैप्टर इन 1857, इसका राइटर कौन है? शॉवर्स। और इस किताब में तुम्हें अंग्रेजों की क्या मिल जाएगी? आलोचना। ए मिसिंग चैप्टर इन 1857 किस अंग्रेज ने लिखी थी? शॉवर्स ने। और इसमें अंग्रेजों की क्या मिल जाएगी? आलोचना, है ना। आप सब लोग कंप्लीट है यहां तक? ठीक है, अब यहां से आगे क्या वो देखो कि क्रांति में एक कविता ऐसी बड़ी फेमस हुई है, और कविता का हेडिंग क्या है? आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। ये कविता खैर क्रांति से पहले लिखी गई थी, लेकिन फेमस कहां हुई है? क्रांति में। और इस कविता का राइटर कौन था? आदमी का नाम क्या बताओगे? बाकीदास। जोधपुर का राजा था मान सिंह राठौड़। कौन था? और मान सिंह राठौड़ क्या नौकरी करता था? कौन? बाकीदास। इसने बाकीदासरी ख्यात भी लिखी है। क्या भी लिखी है? और इतने सीधे सीधे प्रश्न भी आते हैं कि बाकीदासरी ख्यात से कौन से वंश की जानकारी मिलती है? जब नौकरी राठौड़ों की कर रहा है तो जानकारी भी किन की लिखेगा? राठौड़ों की लिखेगा। लेकिन हमारे लिए काम की कविता कौन सी? आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर। बाकी ये शायद तुम लोग जानते हो, अपन लिखे नहीं लिखे मुझे बताओ कि इन दोनों लोगों से मिल लिए तुम लोग? दोनों काका भतीजे कौन? डूंगर जी और जवाहर जी। सीकर के हैं, शेखावटी क्षेत्र में लोक देवता के नाम से भी क्या है? फेमस। तुम इनका डिटेल बहुत पढ़ोगे। एक काम की लाइन अपने लिखने नहीं है कि ये क्रांति से 10 साल बिफोर, यानी कब? 1847 में अंग्रेजों की किस सैनिक छावनी को लूटते हैं? नसीराबाद। ठीक है, बाकी डोंगर जी को अंग्रेजों ने जो है वो कौन से किले में बंद कर दिया था? आगरा के लाल किले में। तब छुड़ा के लाए थे कौन? जवाहर जी। और जवाहर जी की हेल्प एक तो किसने की थी? लोटिया जाट। और एक आदमी का नाम क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे? कर्मा मीणा। ये कर्मा मीणा कहीं कहीं नाम से कर्मा भील भी लिखा गया, तो असल में एक ही बंदा। ज्यादा सही जो है आदमी का नाम क्या है? कर्मा। और लोटिया जाट, कर्मा मीणा और जवाहर जी। और डूंगर जी को कहां से फ्री करवा के लाते हैं? लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी तुम लोग पढ़ोगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने किस सैनिक छावनी को लूटा है? नसीराबाद। अगर हमें पूछे कि क्रांति की निश्चित दिनांक, भाई क्रांति की निश्चित दिनांक क्या थी? 31 मई। लेकिन हम टाइम बिफोर क्रांति क्या कर देते हैं? शुरू। लेकिन 31 मई को राजस्थान में कहां क्रांति हुई थी? तो आप बताओगे कि 31 मई को कहां क्रांति होती है? भरतपुर में क्रांति होती है। और भरतपुर का विद्रोह इसलिए भी काम का है क्योंकि राजस्थान में हुआ पहला क्या है? देखो, दो बातें समझो कि राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहां हुई थी? कहां होती है? नसीराबाद। नसीराबाद में कब हुई? 28 मई। राजस्थान में दूसरी क्रांति हो गई कहां पर? भरतपुर में। और कब? 31 मई। तो नसीराबाद छावनी में क्रांति हुई, तो छावनी में भाग लेने वाले कौन है? सैनिक है। लेकिन राजस्थान में क्रांति में सबसे पहले जनता ने क्रांति में कहां भाग लिया था? कोटा का विद्रोह भी जनता का विद्रोह ही कहलाता है, लेकिन वो बाद में है। सबसे पहले जनता ने राजस्थान में कहां विद्रोह कर दिया था? भरतपुर में। और कब विद्रोह किया था? 31 मई को। एक डेट यहां से और पूछी गई है कि विद्रोह का केंद्र तो क्या भी रहा है? और अजमेर की सेंट्रल जेल में। सेंट्रल जेल को कहते हैं केंद्रीय कारागार। क्या कहते हैं? केंद्रीय कारागार। और अजमेर जैसे में भी क्या हुई है? क्रांति हुई है। और अजमेर की सेंट्रल जेल में विद्रोह कब हुआ था? तो आप बताओगे कि अजमेर की सेंट्रल जेल में विद्रोह कब होता है? 9 अगस्त। ये इसलिए लिखा जाता है, पूछा भी इसलिए जाता कि अजमेर जो अंग्रेजों का मेन प्रशासनिक केंद्र है, वहां पे भी हमने क्या की है? क्रांति की है। और जेल तो मतलब कैदियों ने भी क्रांति में क्या लिया है? भाग लिया है। तो एक दो बातें लिख दो। लिखो, बाकीदास की रचना आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर,
बाकीदास की रचना आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर क्रांति के समय प्रसिद्ध हुई थी। बाकीदास की रचना आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर, बाकीदास की रचना आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर क्रांति के समय प्रसिद्ध हुई थी। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर क्रांति के समय प्रसिद्ध हुई थी। क्रांति के समय प्रसिद्ध हुई थी। आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर क्रांति के समय प्रसिद्ध हुई थी। कंप्लीट आप लोग सब। नेक्स्ट लिखो। ये तुम ये आगरा के किले में बंद कर दोगे, लोटिया जाट कर्मा मीना से छुड़वा लोगे तुम लोग, वो पढ़ोगे ना, वो डिटेल पढ़ोगे तुम, जब वो आर्ट एंड कल्चर के अंदर पढ़ोगे तो एक ही काम लिख दो केवल। लिखो नेक्स्ट, लिखो डूंगर जी जवाहर जी, मतलब इन्होंने भी क्रांति में अपना योगदान दिया था ना। लिखो डूंगर जी व जवाहर जी। बाकी तुम डिटेल पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर वाले सर तुम्हें पूरा पढ़ाएंगे इनके बारे में। अपने काम की केवल एक लाइन मेंशन करके छोड़ दो, डूंगर जी व जवाहर जी। लिखो इन्होंने 1847 में, ये 10 साल पहले की बात लिख रहे हैं ना। देखो इन्होंने 1847 में अंग्रेजों की नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। इन्होंने 1847 में अंग्रेजों की नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। अंग्रेजों की नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। अंग्रेजों की नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। वह क्रांति में योगदान दिया था। अंग्रेजों की नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था, वह क्रांति में योगदान दिया था। वह क्रांति में योगदान दिया था। वह क्रांति में योगदान दिया था। नेक्स्ट लिखो। लिखो क्रांति की निश्चित दिनांक को, लिखो क्रांति की निश्चित दिनांक को भरतपुर में विद्रोह हुआ था, मतलब तारीख क्या होगी 31 मई, ब्रैकेट में लिख देना 31 मई। क्रांति की निश्चित दिनांक को भरतपुर में विद्रोह हुआ था। क्रांति की निश्चित दिनांक को भरतपुर में विद्रोह हुआ था। भरतपुर में विद्रोह हुआ था और पहला राजस्थान में जन विद्रोह भी था। भरतपुर में विद्रोह हुआ था और राजस्थान में पहला जन विद्रोह भी था। वह राजस्थान में पहला जन विद्रोह भी था। जन विद्रोह तो कोटा में भी हुआ है, लेकिन वो तो लास्ट में, सबसे पहले कहां हुआ है भरतपुर में, और पहला जन विद्रोह भी था। सबसे पहले क्रांति कहां होती है नसीराबाद में। अब नसीराबाद तो क्या है छावनी, और छावनी में भाग लेने वाले कौन ज्यादा है सैनिक लोग ज्यादा है, तो सीधी सी बात है सैनिकों का काम है वहां पे। लेकिन जनता ने राजस्थान में पहली बार क्रांति में कहां भाग लिया, तो पहली बार कहां भाग लेती है, तो जनता कहां भाग लेती है हमारे भरतपुर। और लिखो 9 अगस्त 1857 को, 9 अगस्त 1857 को अजमेर की, 9 अगस्त 1857 को अजमेर की सेंट्रल जेल में विद्रोह हुआ था। 9 अगस्त 1857 को अजमेर की सेंट्रल जेल में विद्रोह हुआ था। सेंट्रल जेल में विद्रोह हुआ था, मतलब केंद्रीय कारागार है ना। 9 अगस्त 1857 को अजमेर की सेंट्रल जेल में विद्रोह हुआ था। सेंट्रल जेल में विद्रोह हुआ था। और एक लाइन और लिख दो, कल पूछा था इसलिए। लिखो देवली छावनी में, ठीक है, अभी तुम्हारे में से ऑनलाइन वालों ने कल ही पूछा था ना, देवली छावनी में कब विद्रोह होता है 10 जून। और अलवर में कब विद्रोह हुआ था 11 जुलाई को, 57 ही लास्ट में। देवली छावनी में 10 जून 1857 को, व अलवर में 11 जुलाई को विद्रोह हुआ था। देवली छावनी में 10 जून 1857 को व अलवर में 11 जुलाई को विद्रोह हुआ था। 11 जुलाई को विद्रोह हुआ था। 11 जुलाई को विद्रोह हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये टॉपिक खत्म, नया टॉपिक शुरू। लिखो क्रांति, लिखो प्रमुख व्यक्तित्व। हेडिंग डालो प्रमुख व्यक्तित्व। हाँ कोई बात नहीं, लिखो प्रमुख व्यक्तित्व। आज जो 2 नंबर वाले होंगे उनको ज्यादा जोर आ रहा होगा,
बीच में आदत छूट गई थी तुम्हारी इतने लिखने की, मुझे पता है? ऐसे ही हुआ ना है? हाँ कोई बात नहीं। बाकी तीसरे नंबर वाले बेस तो आराम से लिख रहे हैं, उनकी आदत पड़ी हुई थी, रोज क्लास आ रही थी इनकी, इसलिए ठीक है। और इतना एक टाइम में मेरे हिसाब से दूसरे मार्क्स साहब नहीं लिखा पाते होंगे इतना है। हाँ ठीक है। देखो प्रमुख व्यक्तित्व, यहाँ तुम्हारा एक प्रश्न आता है, अपन मिलेंगे, केसी सिंह बारट कौन है, जोरावर सिंह बारट कौन है, सागरमल गोपा कौन है, अर्जुन लाल सेठी कौन है, दामोदर लाल व्यास कौन है, दामोदर दास राठी कौन है, स्वामी केशवानंद कौन है। बहुत बड़े बड़े लोगों से हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिलेंगे, जैसे आचार्य तुलसी कौन है, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा अपन पढ़ेंगे, लेकिन मंडे से। कहां से पढ़ेंगे अपन? मंडे से ना। बाकी बात अपन नेक्स्ट टाइम पे ही करते हैं ना।